आज खेतीबाड़ी की दुनिया में एक नई पहचान बना रही है मशरूम की खेती। कम जगह, कम लागत और ज्यादा मुनाफा, यही है इसकी सबसे बड़ी खासियत। मशरूम न केवल पौष्टिक है बल्कि बाजार में इसकी मांग भी लगातार बढ़ रही है। देश भर के किसान इसे अपनाकर अपनी आमदनी दोगुनी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि मशरूम की खेती कैसे करें, किन बातों पर ध्यान रखें और इसमें सफलता पाने का राज क्या है। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विगत कई वर्षों से मशरूम की खेती करती आ रही अनुभवी किसान प्रिया जी, जो अपने अनुभवों और ज्ञान से हमें बताएंगी कि इसका पूरा सच क्या है। तो आइए शुरू करते हैं यह खास बातचीत। और ये देखकर आपको पता चल गया होगा कि यहाँ हम मशरूम का बहुत ही अच्छा यहाँ उपज हो रहा है और यहाँ किस तरह से उपजाया जा रहा है, कैसे इसकी खेती की जा रही है, क्या इनका सही तरीका है, कितना अच्छा मुनाफा ले पाते हैं। तो आज हम जानते हैं मैडम से। मैडम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सामने वाले किसान को। मैं प्रिया कुमारी, ये कहलगांव प्रखंड है, कलगीगंज गांव, श्यामपुर पंचायत के अंतर्गत आता है। मैं ये 7 साल से मशरूम की खेती कर रही हूँ और मेरे ग्रुप में अभी 1500 महिलाएं ऐसी हैं जिसे मैंने मशरूम के खेती का ट्रेनिंग दिया है और 80 महिलाएं खुद मेरे इस गांव की हैं जो कि मशरूम का ट्रेनिंग लेके इस गांव में कर रही हैं। और अगल बगल की क्षेत्र की बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि हम लोग के प्रखंड के अलग अलग पंचायत से। तो इस बिजनेस को अगर कोई भी महिलाएं करती हैं तो उनको कितना, मतलब क्या पूंजी कितना लगाना पड़ता है? इसमें है क्या, सबसे कम पूंजी वाली ये खेती है। आप 250 रुपए से इसकी खेती शुरू कर सकते हैं। मात्र 250? मात्र 250 रुपए में तो कोई भी मतलब वो कर सकता है? इसका मतलब बिल्कुल कम पूंजी, इससे कम पूंजी में कोई बिजनेस नहीं हो सकता है शुरुआत। उसके बाद तो सिर्फ ये हम लोग का था कि 250 रुपया में आप लगाइए, 250 से आप 1000 कमाइएगा, उसके बाद 2000 कमाने का आपको ऐसे आदत पड़ जाएगा। और इसमें मतलब ये देख पा रहे हैं कि ये बेड वाला सिस्टम है और ये इस मशरूम को क्या कहते हैं, किस नाम से इनको जानते हैं? ये ऑयस्टर मशरूम है। इसको ऐसे हम लोग डिंगरी मशरूम या खुम्ब भी बोलते हैं, लेकिन इसका हम लोग व्यवहारिक रूप में इसको ऑयस्टर बोलते हैं। ये बिल्कुल ही साधारण, बहुत ही इजी प्रोसेस के द्वारा ये इसका खेती होता है। मतलब कॉस्ट कम आता है? हाँ, बहुत ही कम कॉस्ट। अच्छा, एक बेड अगर इसको बनाया जाता है तो इसमें मतलब कितने महीने तक इसमें हम ले सकते हैं? ये 3 महीने तक इसका फ्रूटिंग जो है, एक बार लगाने के बाद 3 महीने तक इसका फ्रूटिंग ले सकते हैं। अच्छा। उचित देखभाल, समुचित इसका जो समाधान है, आप इसके में पानी स्प्रे करते रहिए टाइम टू टाइम, आप इससे 3 महीना इससे फ्रूटिंग ले सकते हैं। और इसका अगर मान के चलिए कि अगर कोई करना चाहता है इसको, तो इसका क्या विधि है? इसमें ये जो देख पा रहे हैं उजला उजला दिख रहा है, इसमें क्या भूसा है या फिर वो पुआल है, क्या इसमें अंदर? ये जो है गेहूं का भूसा है। अच्छा। गेहूं के भूसा को पहले स्टरलाइज किया जाता है 24 घंटे के लिए, फॉर्मेलिन और बेबिस्टिन। हालांकि 2 तरीके से इसको हम लोग स्टरलाइज करते हैं, एक तो भाप विधि द्वारा, एक रासायनिक विधि द्वारा। तो ये मैंने व्यापारिक तौर पे किया है, तो भाप विधि से करना उतना आसान नहीं होता है, तो ये रासायनिक विधि के द्वारा है जो कि स्टरलाइज किए हैं नीम ऑयल, आपका फॉर्मेलिन और बेबिस्टिन से 24 घंटे फुला के, उसके बाद दूसरे दिन इसको छान के उचित नमी देख के उसके बाद इसमें स्पॉनिंग करके। सिर्फ पानी में मतलब जो है पुआल या फिर भूसा को बेबिस्टिन और फॉर्मेलिन और नीम ऑयल, उसको पानी में 24 घंटे तक भिगा के रखते हैं और उसके बाद फिर उनको सूखने के लिए देते हैं? जी। अच्छा। सूखने नहीं देते हैं, उसका सिर्फ पानी निकाल देना है। दलिया में छान देना है, उसका पानी निकाल देना है। तो इसको अगर मान के चलिए कि हम अगर छोटा किसान अगर करना चाहे तो इसके लिए क्या कोई जगह, ऐसा कोई कैसा जगह होना चाहिए? बस एक छोटा सा कमरा 10 बाय 10 का भी हो सकता है। जैसे कि आप पहली बार में आप शुरुआत करना चाहेंगे 1 केजी से, तो उसके लिए कुछ नहीं, किसी भी कमरे के एक कोने रेक या टेबल किसी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, मतलब कहीं पर भी। जमीन का ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मशरूम की खेती में घर जमीन का, हाँ, घर से भी
घर के किसी कोने में आप रख के इसको थोड़ा सा अंधेरा वातावरण पर्दा लगा दीजिए या शुरुआत कर सकते। बेड लगाई, मतलब इसका पर्दा लगाने का मतलब अंधेरा चाहिए। अंधेरा चाहिए इसको। अंधेरा चाहिए और नमी भी चाहिए। हाँ, नमी भी चाहिए। तो इनका ये आपके पास देख पा रहे हैं ये टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है, तो इनका क्या कितना टेम्परेचर में ये सही विकास करता है? ये 28 से 30 डिग्री। अच्छा, तो उनको भी मेंटेन करना होता है या फिर हम लोग के यहाँ ऐसा है? नहीं, ये जो है ना मशरूम हट में होता है क्या, इसमें तापमान जो है बिल्कुल बढ़िया रहता है। अच्छा बना के ये खुद हाँ, खुद संतुलन adjust बना करता रहता है। और अगर तापमान ज़्यादा है तो हम लोग वो मशीन, स्प्रे मशीन से इसमें फव्वारा चलाते हैं जिससे ताकि कि इसका temperature ठंडा इसका maintain बना रहे। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो स्प्रे कर दिए। ये देख पा रहे हैं कि आपका ये जो हाइट है मशरूम हट का, ये मतलब ऐसे आम घर से थोड़ा ऊंचा दिख रहा है हट से। जी। तो लगभग कितना, ये बीच वाला कितना लगभग हाइट होगा? बीच वाला जो है आपका ये 15 या 16 है। अच्छा, 15-16 फीट बीच वाला है। ताकि मतलब ये मेंटेन करने के लिए ये जो है अगर ये ज़्यादा नीचे रहेगा तो हीट ज़्यादा होगा। तो इसको कम टेम्परेचर चाहिए, तो तापमान को सही बनाने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए इसको ऊंचा किए। तो अच्छा, ये ऐसे घर में क्या है कि आप साल के 12 महीने इसका उपज ले सकते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आया कि अगर वैसे कुछ ऐसे मुर्गी पालक भाई हैं जिनका फार्म बना हुआ है ऑलरेडी और उसमें वो पाल नहीं रहे हैं, तो क्या उसमें इसको ले सकते हैं? हाँ, आराम से ले सकते हैं। उसके लिए है क्या कि मुर्गी पालक में होता है क्या कि ज़्यादातर वो ऊपर में करकट देते हैं। हाँ। करकट दिए रहते हैं, तो उसके ऊपर वो पुआर या खर का छावनी कर दे तो उससे होता है क्या कि गर्मी नहीं आएगा। अच्छा। ज़्यादा गर्मी नहीं आएगा, वो तापमान को मेंटेन कर लेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब है कि गर्मी के दिन में उनको थोड़ा दिक्कत होगी। हाँ। और ठंडी में वो ले सकते हैं। हाँ। ठंडी के मौसम में, बसंत के मौसम में वो ले सकते हैं। इसमें अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या रोग, क्या है मतलब खास, क्या इसमें रोग क्या आता है? ज़्यादातर रोग जो है इसमें आता है मक्खी का। अच्छा। और दूसरा सूत कृमि का। इसमें से देखिए एक आध बेड आपको हम दिखाते हैं कि इसमें जो है अगर इसमें एक छोटी छोटी फल मक्खी आती है जो कि अगर इसमें लग गया तो वो इन्फेक्शन इसमें पैदा करती है, अंदर में आपका सूत कृमि जो है चलने लगेगा। अच्छा, उसमें मतलब कृमि हो हाँ, कृमि हो जाता है। तो ये कृमि जो है माइसेलियम को खाना शुरू कर देता है। तो ये माइसेलियम को खाएगा तो ये बैग खराब हो जाएगा फिर। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए है क्या कि 1 लीटर पानी में 3 ml नीम ऑयल घोल के इसमें डालें। तो ये देखिएगा कि छेद से हम इसमें डालते हैं या सिरिंज के जरिए। हाँ, सिरिंज के जरिए। अच्छा। तो डाल देते हैं, तो ये अगर बढ़िया होने का रहा तो हो जाएगा, नहीं तो इन्फेक्टेड बैग को हटा के बाहर करेंगे, नहीं तो ये दूसरे को भी संक्रमित कर देगा। अच्छा। तो इनका ऐसे उपज साल के किस महीने में ज्यादा होता है? ये अभी सितंबर से लेके मार्च तक इसका भरपूर उपज होगा। अच्छा। और आपके पास जस्ट बगल में मैं देख पा रहा हूँ कि ये बेड नीचे भी रखा हुआ है, तो ये कौन सी विधि है? ये मिल्की मशरूम है। ये जो है मार्च से लगाना शुरू होता है और अक्टूबर तक ये फ्रूटिंग इसका आता है। अच्छा, इसको ये गर्मी दिन का अक्टूबर में, और ये गर्मी दिन में सर्वाइव। हाँ, ये गर्मी दिन का मशरूम है, ये सिर्फ गर्मी में ही होता है। अच्छा, आपका मार्च सिर्फ गर्मी में ही होता है। अच्छा। हाँ, तो ये है कि जैसे कि आप बटन करते हैं एसी रूम में, टेम्परेचर उसका तापमान बनाए रखने के लिए रख के, तो उसी तरह से इसको भी अगर आप हीटर लगा के या गर्मी इसको दे सकते हैं, तो इसको 38 डिग्री तक टेम्परेचर इसको चाहिए। अच्छा, उस तरह अगर मेंटेन करें हम 38 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखें तो फिर उस समय ये निकल सकता है। अच्छा, ये बटन मशरूम जो हम उगाते हैं तो ये वो नहीं है? नहीं। बटन मशरूम से क्या इसको उगाना सस्ता है या बटन को सस्ता है उगाना? नहीं, ये सस्ता है, बटन थोड़ा महंगा पड़ जाता है और उसका प्रोसेस भी लंबा विधि है। अच्छा, लंबा है मशरूम का। हाँ, लंबा विधि जी। तो ये 1.5 महीने तक में तैयार हो जाता है, ये फ्रूटिंग इसका निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन बटन का प्रोसेस ही 2 महीने का है।
अच्छा, उनका वो बेड तैयार करने के लिए खाद हाँ, बनाने के लिए। कंपोस्ट बनाने से लेके स्पॉनिंग से लेके केसिंग तक करने का विधि तक में वो जो है 2 महीने का टाइम लेता है वो। उसके बाद आपका फ्लशिंग आएगा। तो उस बटन का तो इस सबसे भाव भी ज़्यादा मार्केट में मिलता होगा। ये इसका भी 250 रुपया है, उसका भी 250 रुपया है सेम। तो मतलब उसमें मेहनत ज़्यादा है, रेट वही है, लेकिन है कि वो सालों भर उगने वाला है। नहीं, वो भी सालों भर आपका ये मशरूम हट में नहीं होगा, सालों भर आपका एसी प्लांट में होगा। अच्छा, एसी में वो हो जी। अभी जो आप लगाइएगा तो अक्टूबर में उसका कंपोस्ट बटन का बनाइएगा। कंपोस्ट बना आपका लास्ट अक्टूबर तक। नवंबर में आप उसको स्पॉनिंग करिएगा। 15 नवंबर तक आपका वो माइसेलियम रन करेगा। 15 नवंबर में आप से उसका केसिंग कीजिएगा। 15 दिन फिर वो माइसेलियम उसका केसिंग में रन होने में टाइम लगेगा। पक्का 2 महीना का ये टाइम प्रोसेस जब उसका पूरा होता है, केसिंग जब कर लेते हैं, 15 दिन बाद उसमें पहला फ्लशिंग आएगा बटन का। अच्छा, उसमें मतलब लंबा प्रोसेस है। हाँ, लंबा प्रोसेस भी है और तापमान उसको 15 से 16 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। चलिए, तो ये अभी ठंडी दिन में है क्या कि आपका दिसंबर जनवरी में वो तापमान बना रहता है, तो उस समय हम लोग ये मशरूम हट वाले किसान वो बटन का खेती कर सकते हैं। लेकिन अदर मार्च अप्रैल मई जून में अगर आप करना चाहते हैं तो उनके लिए एसी प्लांट आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब ऐसे उपज किनका ज़्यादा होता है? और एक चीज़ मैं इस बेड के बारे में जानना चाहूँगा कि इसमें ये साइड में निकल रहा है, नीचे निकल रहा है, लेकिन इसमें देख के लग रहा है कि ये सिर्फ ऊपर ही निकल रहा है। हाँ, ये जो है ऑयस्टर में पॉलिथीन में छेद किया जाता है, ये चारों बगल ही निकलता है। अच्छा। इसका जो है हर एक भूसे से हर एक जगह से ये निकलेगा। लेकिन मिल्की का खासियत है कि ये माइसेलियम रन करते हुए केसिंग में आएगा। केसिंग में जब माइसेलियम रन करेगा तो ये ऊपर ही निकलेगा, साइड से नहीं निकलेगा। जबकि छेद इसमें भी है। अच्छा। इसको भी फ्रेश एयर चाहिए बैग बनाने वक्त। जब बैगिंग करते हैं तो इसमें उसमें है क्या 20 से 22 छेद किए, लेकिन इसमें सिर्फ 10 से 12 छेद करते हैं, सिर्फ फ्रेश एयर जाने के लिए। छेद करना जरूरी है। हाँ, ताकि वो एयर ले सके। जी। कवक जो है आपका, उसको एयर चाहिए। हाँ। आप अगर पैक कर देंगे उसको तो उसको एयर नहीं जाएगा। तो हवा नहीं जाएगा तो कोई भी चीज़ सही से रन नहीं करेगा। सबको ऑक्सीजन का जरूरी है डेवलप करने के लिए। अब आते हैं कि अगर मार्केटिंग इसका देखें तो बहुत सारे किसान भाई गांव में ऐसे भी अगर इसका कहीं ना कहीं अगर नहीं आगे बढ़ पा रहा है, मशरूम का ज़्यादा उपचार नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा प्रचार नहीं हो पा रहा है, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं कारण है कि मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मार्केटिंग। दूसरा मूल्य भी थोड़ा महंगा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है कुछ मूल्य के कारण से भी आदमी पीछे नहीं पसंद करते हैं। हाँ, खाना नहीं पसंद करते हैं। और दूसरा कि इसका मार्केटिंग बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में मान के चलिए अगर कोई किसान करता है खेती, मशरूम का खेती कर रहा है, तो कहाँ बेचे इसको जो कि उसको मुनाफा हो जाए? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी फसल उगाया जाता है तो उसको बेचने के लिए मार्केट ही जाता है। तो आप मार्केट में, जैसे हम लोग का यहाँ पर लोकल एनटीपीसी मार्केट है, कहलगांव मार्केट हुआ, यहाँ पर सारा सेल हो जाता है टोटल। हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर सुबह 5 बजे आता है लेने के लिए, सारा वो तोड़ के नाप के लेके जाता है। अच्छा, मतलब व्यापारी ही आके व्यापारी, हाँ, व्यापारी आएगा अपना तोड़ के लेके जाएगा। अच्छा, तो एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, अगर आपके थ्रू अगर कोई आसपास के किसान बनते हैं, आपके थ्रू अगर कोई मतलब करना चाहता है, तो क्या वो अपना प्रोडक्ट आपके पास दे सकता है? देखिए, अभी तक आप तो उनको बिकवा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं? हाँ, हेल्प कर सकते हैं। ये जीवन एनटीपीसी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर जो कल शीला कुमारी थी हम लोग के साथ, वो मार्केटिंग का संभालती है। अच्छा। तो जितना भी मशरूम हुआ आप उनको दीजिएगा तो वो मार्केट सेल करती हैं सारा। अच्छा, तो हमारे किसान भाई कुछ जानना चाहेंगे कि अगर ये मशरूम कैसे यहाँ लगभग मिल जाता है उनको, कैसे केजी के हिसाब से लगभग? ये जो है हम लोग
अगर होलसेल कीजिए तो मेरे यहाँ व्यापारी इसको होलसेल रेट में 250 रुपया में लेके जाते हैं। 250 रुपया पर किलो के पर हिसाब किलो के हिसाब से, और ये 150 रुपया पर किलो के हिसाब से। से। अच्छा है। मार्केट रेट 200 है उसका। और अच्छा है, बहुत इसका अच्छा 300। है कि मतलब कोई भी अपने घर से। और एक जो ये आपका पूरा पॉलीथीन है, इसमें कितना इसमें निकल सकता है 3 महीने के में? लगभग हम लोग निकालते हैं इससे 4, 4.5, 5 केजी एक बैग से। 5 फर्स्ट फ्रूटिंग आपका जो है इसमें 1 से 1.25 किलो आएगा। ठीक है। फर्स्ट फ्रूटिंग। सेकेंड आपका जो है 750 ग्राम। हाँ हाँ। उसके बाद जो है आपका आधा किलो, 300 ग्राम, आधा किलो, मतलब कि कोई लिमिट नहीं है आपका। वो 3 महीने में, अगर 3 महीने का एक बैग का आप रैकिंग रखते हैं तो वो आपका 4 से 4.5 किलो, 5 किलो जाएगा। अच्छा। अब 3 महीना ये खाली नहीं रहता है, ये निकलते रहता है। तो ये हार्वेस्ट मतलब ऑलरेडी हो चुका है। हाँ। और अच्छा, इनको जो हार्वेस्ट अगर हम करते हैं तो क्या इसको फिर कोई चीज से स्प्रे करना होता है? जी जी जी, हर एक जैसे कि ये अभी खाली हुआ, ये इधर अभी है। जब मशरूम रहता है तो उस समय हम लोग सिर्फ साफ पानी का स्प्रे करते हैं। साफ पानी। हाँ, जब टोटल मशरूम टूट गया, सिर्फ पिन हेड है, उस समय जो है हम लोग सिर्फ नीम ऑयल का स्प्रे करके। अगर गांव में निम्बोली है तो निम्बोली को पीस के पानी में 48 घंटा उसको उबाल दिए या फूलने डाल दिए, उसके बाद दूसरे दिन छान के तब इसका प्रयोग उससे होता है कि एक बहुत ही कड़ा स्मेल निकलता है, जो कि आपका मक्खी मच्छर सारा भगाएगा उसका। अच्छा अच्छा, मतलब सबसे है कि मक्खी को हम जितना दूर रख सकें। हाँ, मक्खी को। निम्बोली उसके लिए बेस्ट है। हाँ, निम्बोली नहीं तो नीम ऑयल। नीम ऑयल। जैसे कि ये देखिए, ये माइसेलियम पूरा अच्छा से रन किया। ये आपको अभी व्हाइट हो चुका छोटा है। दिख रहा है। हाँ। लेकिन ये कल तक में जो है ना, एक एक पीस आपका 300-400 ग्राम का होगा। कल तक में ही हो जाए? कल तक में ही। फ्लशिंग बिल्कुल फास्ट रहता है। आप आज सुबह मतलब वो साइज जो दिख रहा है कल, वो मतलब तोड़ने के कल नहीं तो परसों जरूर हो जाएगा। परसों तक में वो मतलब हार्वेस्ट हो सकता है? हाँ, 3 दिन में, हार्डली 3 दिन में ये तोड़ने लायक हो जाता है। अच्छा है। तो अगर आपसे कोई संपर्क करे, जुड़ना चाहे तो यहाँ क्या आपके यहाँ फार्म तक आ सकता है वो? जी जी जी, बहुत आदमी आते हैं। केवीके में जितने भी बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं वहाँ पर, तो मैडम उनको एक बार जरूर उन लोग को बोलती है कि एक बार विजिट कर लो वो फार्म। तो होता है क्या, पढ़ाई और देखने के बाद जो है आदमी को जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी बहुत अंतर है। यहाँ देखने के बाद से ही पता चल जाता है कि हाँ ऐसा हम कर सकते हैं। ये अच्छा है कि नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा जरिया है कि घर में रह के रूम के अंदर में वो काम कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम पूंजी में। हाँ, वैसी महिलाएं जो खेत नहीं जाना चाहती हैं, खेत का काम नहीं कर सकती हैं, तो वो आराम से ये चीज करके अपना वो कर सकती हैं, जीविकापार्जन चला सकती हैं।